गृहस्थ जीवन में 16 वर्ष की उम्र से 20 वर्ष की और 30 वर्ष की उम्र तक के जीवन को हमने देखा है। जब प्रभु 30 वर्ष के होते हैं उस समय पर एक दूत आकर के अयोध्या के बारे में कुछ बताता है और भगवान ऋषभ देव के विषय में कुछ चर्चा करता है, जहाँ पर कि ऋषभ देव भगवान ने जन्म लिया था। उस अयोध्या का वर्णन करते हुए उन भगवान के मन में क्या विचार आता है, ये बात यहाँ आगे कही जानी है। मुनि दूत वचन वैरागे, निज मन प्रभु सोचन लागे। मैं इंद्रासन सुख कीजे, लोकोत्तम भोग नवीने। तब नृपति भई तह नाही, क्या होय मनुष्य पद माही। जो सागर के जल सेती, न बुझी तृष्णा तिस ऐसी। सो डाभ अनी के पानी, पीवन अब कैसे ज्ञानी। ईंधन सो आगि न धापे, नदियों नहीं समद समापे। यो भोग विषय अति भारी, तृपते न कभी तन धारी। जो अधिक उदय ये आवे, तो अधिक ही चाह बढ़ावे। जो इनसे तृपति विचारें, सो वैश्वानर घृत डारें। इन सेवन को सुख पावे, सो आको अभि उम्मावे। ये भीम भुजंग सरीखे, भ्रम भाव उदय शुभ दीखे। चाखत ही के सुख मीठे, परिपाक समय कटु दीठे। ज्यों खाए धतूरा कोई, देखे सब कंचन सोई। देख ये इंद्रिय सुख ऐसे, बिस बेल लगे फल जैसे। यह इन्हीं वस जीव अनादि भगवान पार्श्वनाथ का जो उस समय पर वैराग्य का भाव आता है, वह इंद्रिय सुख के बारे में विचार करने पर ही आता है। भगवान विचार करते हैं कि जिन सुखों के लिए हमने अपना यह 30 वर्ष का समय निकाल दिया, उन्हीं सुखों के लिए भगवान आदिनाथ ने 83 लाख वर्ष पूर्व ही निकाल दिए। और जो बड़े बड़े चक्रवर्ती हुए, वह जीवन पर्यंत तक इन सुखों के कारण ही अपने जीवन में ऐसे भी चक्रवर्ती हुए जो कभी संयम का, वैराग्य का आनंद नहीं ले पाए। इन इंद्रिय सुखों की सबसे बड़ी विशेषता तो यही है कि जितना इनको भोगा जाता है और जितना इन सुखों की अनुकूलता मिलती चली जाती है, उतना ही इन सुखों में तृष्णा बढ़ती चली जाती है। भोगते समय ये सुख अच्छे लगते हैं, लेकिन बाद में ये दुख देने वाले होते हैं। जैसे कि कोई ऐसी विष बेल होती है जो प्रारंभ में उसमें विष फल नहीं लगते, लेकिन अंत में उसके ऊपर विष फल ही लगते हैं। ऐसे ही ये सुखों का एक बहुत बड़ा विज्ञान है कि यह केवल तृष्णा को बढ़ाने वाले हैं। और जो लोग ये समझते हैं कि इनसे हमको तृप्ति हो रही है, वो तृप्ति उनको कभी नहीं हो सकती। उसके लिए सिर्फ एक ही दृष्टांत ध्यान में रखना चाहिए कि जैसे अग्नि में घी डालने से अग्नि कभी शांत नहीं होती, ऐसे ही अपनी तृष्णाओं की पूर्ति करते रहने से कभी तृष्णा की अग्नि बुझती नहीं है। यह जो सिद्धांत ज्ञान के रूप में जब हमारे सामने इंद्रिय सुखों के विषय में आ जाता है,
तभी हमारे अंदर इन इंद्रिय सुखों का वास्तविक स्वरूप जान लेने से कुछ वैराग्य का भाव आता है। वह पार्श्व कुमार इन्हीं इंद्रिय सुखों के बारे में विचार कर रहे हैं और ये विचार उन्हें उत्पन्न हुआ था तब जब एक दूत ने आकर के अयोध्या के विषय में और भगवान आदिनाथ के विषय में बताया, तो आदिनाथ भगवान की याद आते ही उनको ये सब चीज़ें याद आने लगी। अब उसी में वह और आगे विचार करते हैं। इन्हीं वस जीव अनादि भव भ्रामर भ्रमत सवादी। इन्हीं वस सीख न माने नाना विधि पातक ठाने। फिर जंगम जीव संहारे इनके बस झूठ उचारे। पर 84 चित लावे परतीय संग शील गम। परिग्रह तृष्णा विस्तारे आरंभ उपाधि विचारे। इत्यादि अनर्थ अलेखे करि घोर नरक दुख देखे। ये ही सुख पर्वत केरे जग फोरन वज्र बड़ेरे। ये ही सब दोष भड़ारे चुरावन हारे। मोही जन मोहे यों ही ये आदर जोग न क्यों ही। इन सो ममता तज दीजे पर त्यागत ढील न कीजे। सामान्य पुरुष जग जैसी हम खोए ये दिन ऐसे। संयम बिन काल गमायो कछु लेखे में नहीं लायो। ममता वस तप नहीं लीनो यह कारज जोग न कीनो। अब खाली ढील न कीजे चारित चिंतामणि लीजे। यह विचार होता है कि हमने अपने मोह के कारण से, अपनी ममता के कारण से यह जो समय है, ये समय हमने एक सामान्य व्यक्तियों की तरह गुजार दिया। और हम तो विशिष्ट व्यक्ति थे, हम भूल ही गए थे कि हमारे लिए गर्भ के समय पर, जन्म के समय पर कितने बड़े बड़े पूजाएं हुई, महोत्सव हुए। और यह सब होने के बावजूद अब हम इतने भूल गए कि हमको पता ही नहीं कि हम कौन थे और कैसे जीने लगे। तो सामान्य व्यक्तियों की तरह हम जैसे विशिष्ट पुरुषों को जीना शोभा नहीं देता। सामान्य व्यक्ति अपने मोह के कारण से अपना समय पूरा का पूरा आयु का गंवा देता है। हमें ऐसा नहीं करना है। ऐसा विचार करके हमें चारित्र रूपी चिंतामणि रत्न को अपने हाथ में लेना है और चारित्र ही हमारी शोभा है। उसी संयम भाव के साथ में हम आदर करते हुए अपना, अगर हम संयम का समय निकालेंगे तो वही हमारे हाथ में कुछ आने वाली चीज़ है। बाकी तो ये सब तो खाया खोया बह गया वाली बात है। ऐसा विचार करके वह भोगों से विमुख होते हैं। भोग विमुख जिन राज इम सुध कीनी शिवयान। भावें बार भावना उदासीन हितदान। द्रव्य स्वभाव विना जग माही पर जय रूप कछु थिर नाही। तन धन आदिक दीखत जे काल अगनि सब ही घन तेह। भव भ्रम भ्रमत निरंतर जीव याही ना कोई शरण सदीव। व्यवहारे परमेष्टि जाप नीचे शरण आपको आप। जब तीर्थंकर 12 भावनाओं का विचार करते हैं तो उनके अंदर वास्तविक रूप से वह वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। पहले तो इंद्रिय सुखों की अस्थिरता का और इंद्रिय सुख दुख हैं इस बात का विचार करके वैराग्य की भावना में आते हैं। और फिर जो है वो वैराग्य भावना भाने के बाद में 12 भावनाओं का चिंतन करते हैं। तो ये 12 भावनाओं का ही ये विशेष रूप से वर्णन दिया जा रहा है। अनित्य भावना हो गई। अशरण भावना में भी बताया जा रहा है कि इस संसार में कोई भी हमारे लिए शरण नहीं है। अगर देखा जाए तो पंच परमेष्ठी भी व्यवहार से हमारे लिए शरण हैं। निश्चय नहीं से तो हमारे अंदर हमारी आत्मा ही अपना शरण है। सूर कहावे जो सिर दे खेत तजय सो अपजस ले। इस अनुसार जगत की रीत
सब असार सब ही विपरीत। तीन काले से त्रिभुवन माही, जीव संघाती कोई नाही। एकाकी सुख दुख सब सहे, पाप पुण्य करनी फल लहें। देखो संसार की रीत बताते हुए ऊपर क्या बताया कि संसार की रीत कैसी है, बड़ी विपरीत चलती है इस संसार की रीत। हाँ, एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया, सूर कहावे जो सिर दे। हाँ, सूरवीर वो कहेगा जो अपना सिर कटाए। समझ आ रहा ना? हाँ, मतलब फिर उसकी पूजा होगी, शहीद हो गया, फिर उसके लिए 1 करोड़ दे रहे हैं, कहीं योगी, कहीं पीएम, कहीं कोई। समझ आ रहा है ना? अब क्या, जब जीवन ही चला गया तो सूर कहावे जो सिर दे, है ना? अब उसको लोग कहेंगे हाँ भाई बड़ा सूरवीर था, जो मर गया, जिसका सिर कटा लिया जिसने, उसको सूरवीर बोला जाता है। संसार की वास्तविकता बताई जा रही है। खेत तजय सो अपजस ले, और खेत माने जो रणभूमि को छोड़ के आ जाए उसे उसका अपयश होता है। समझ आ रहा है? तो जो बच के आ गया उसका तो अपयश होगा। तू आ क्यों गया? माने तूने अच्छे ढंग से युद्ध नहीं किया, है ना? तो वो जो युद्ध भूमि से बच के आ गया उसका तो अपयश होता है, और जो युद्ध भूमि में सिर कटा के आ जाए उसका यश होता है। ऐसी जगत की उल्टी रीति है। अब आपको तो सीधी लग रही है, लेकिन ढंग से सोचोगे तो ये क्या है ना? ये उल्टी रीति है। तो ऐसा ये सब जगत का, संसार का खेल चलता है। और एकाकी भावना में बताया जाता है कि यह जीव 3 जगत में हमेशा अपना सुख दुख, अपना पुण्य पाप खुद अकेला ही भोगा करता है। इसके बाद में आती है अन्यत्व भावना। जितने जग संजोगी भाव, ते सब जिय सो भिन्न स्वभाव। नित संगी तन ही पर सोए, पुत्र सुजन पर क्यों नहीं होए। असुचि अस्थि पिंजर तन ये, पेड़ो घन गे चेतन चिरा तहाँ नित रहे। सो बिन ज्ञान गिलानि न कहें। मिथ्या अविरत जोग कसाय, ये आश्रव कारण समुदाय। आश्रव कर्म बंध को हेत, बंध चतुर गति के दुख देत। समिति गुप्ति अनुपेहा धर्म, सहन परिसह संयम पर। ये संवर कारण निर्दोष, संवर करें जीव को मोह। तप बल पूर्व कर्म खिर जाहि, नए ज्ञान बल आवे नाही। यही निर्जरा सुख दातार, भव कारण तारन निर्धार। स्वयं सिद्ध त्रिभुवन तित जान, कटिकर धरे पुरुष संठान। भ्रमत अनादि आत्मा जहाँ, समकित बिन शिव होई न तहाँ। दुर्लभ धर्म दंग पवित, सुखदायक सहगामी में। दुर्गति परत यही कर गहे, देय सुरग शिव थानक यहे। सुलभ जीव को सब सुख सदा, नवग्रीवक तई संपदा। बोध रतन दुर्लभ संसार, भव दरिद्र दुख मेटन हार। ये 10 दोष भावना भाय, दृढ़ वैराग्य भय जिन राय। देह भोग संसार स्वरूप, सब असार जान्यो जग भूप। इतने लोकांतिक सुर आय, बहु पांजलि दे पूजे पाय। ब्रह्मलोक वासी गुण धाम, देव ऋषीश्वर जिनको नाम। अब देखो भगवान को जब वैराग्य होता है, 12 भावनाएं जिस समय पर तीर्थंकर भाते हैं, उसी समय पर ब्रह्मलोक के जो देव होते हैं, जिन्हें लौकांतिक देव कहते हैं, है ना, ब्रह्मलोक में एक ऐसा स्थान इनके लिए अलग से होता है जहाँ पर यह देव, लौकांतिक देव अलग से रहा करते हैं, है ना। इनकी कॉलोनी बिल्कुल अलग जगह बनी रहती है, जहाँ पर ब्रह्मलोक 5वें स्वर्ग के देव तो कल्पवासी देव कहलाते हैं, लेकिन सब लौकांतिक नहीं होते हैं। कुछ देव वहाँ पर अपने देवियों के साथ में रहते हैं, लेकिन जो लौकांतिक देव होते हैं वो देवियों से बिल्कुल ही रहित होते हैं,
इन्हें देवों में देव ऋषि ब्रह्म ऋषि कहा जाता है और इनका जो है अलग ही स्थान ब्रह्मलोक में बना रहता है। तो वहाँ से ये देवलोक आते हैं और ये केवल भगवान के वैराग्य की अनुशंसा के लिए ही आते हैं और कभी नहीं आते हैं। ऐसे ये ब्रह्मलोकवासी देव उस समय पर आने लग जाते हैं। तब सब पूरब पाठी बुधवंत सहज सोम मूर्ति उपसंत वनिता राग ही ये नहीं गहें एक जन्म धरि शिव पद लहें। तीर्थंकर सब विकृत होय हर्षवंत तब आवे सोय और कल्याणक करे प्रणाम सदा सुखी निवसै निज धाम। हाथ जोर बोले गुणकूप गुर शिक्षा रूप घन विवेक यह धन्य सयान धन्य यह अवसर दया निधान। जान्यो प्रभु संसार असार अतिर अपावन देह निहार इंद्रिय सुख सुपने समदीप सोया ही विधि है जग ईस। उदासीन असि तुम कर धरी आज मोह सेना थर हरी बड़्यो आज विव रमणि सुहाग आज जगे भविजन सिर भाग। जब प्रमाद निद्रावस होय सोवत है सुधि नाही कोय प्रभु धुन किरण पयासे जवे होय सचित जगे जब तवे। यह भय दुर्तर पारावार दुख जल पूरित वार न पार प्रभुपदेश पीत चढ़ी घोर अब सुख सो जय है जन तोर। शिवपुरी पौर भरम पट जहाँ मोह मोहर दृढ़ कीनी तहाँ तुम बाणी कूची कर धार अब भवि जीव लहे पैसा। स्वयं बुद्ध बोधन समरत तुम पर प्रतिबुद्ध वचन अकत ज्यों सूरज आगे जिन राज द्वीप दिखावन है बेकाज। हम नियोग अवसर ये भाई ताते करे बीनती आय धरिए देव महाव्रत भार करिए कर्म शत्रु संहार। हरिये भरम तिमिर सर्वथा सूजय सुरग मुक्ति पथ जथा यों थुति करी बहु भाव दिड़ाए बार बार चरणन सिरनाय। साधिनी योग गए जिन तान लौकांतिक सुर बड़े सयान अब चौविधि दिंद्रादिक देव चढ़ी निज निज बाहन बहु भेव। यह लौकांतिक देव तभी आते हैं जब भगवान के वैराग्य होता है और वैराग्य की प्रशंसा करेंगे और अंत में जब जाने लगते हैं तो भगवान से कह कर के जाते हैं कि भगवान आपको तो कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है, हम भी आपके वैराग्य की क्या प्रशंसा कर सकते हैं। आप तो स्वयं बुद्ध हैं और स्वयं ही आप दूसरों को प्रकाशित ज्ञान कर देने वाले हैं, इसलिए आपको कुछ भी दृढ़ता बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। ये तो मैं अपना नियोग है जो हम अपने नियोग को पूरा करने के लिए आते हैं, है ना। ऐसा लगता है कि जैसे भगवान के वैराग्य को दृढ़ बनाने के लिए लौकांतिक आए हो, ऐसा नहीं होता है ना। उन्हें तो जब वैराग्य होता है तो होता ही है, वो फिर दृढ़ ही होता है, वो फिर कमज़ोर वाला नहीं होता है। और जो एक बार विचारने में आता है क्षत्रिय पुरुष फिर एक ही बार विचारता है, बार बार नहीं विचारता है ना। तो एक बार जब उनके विचार करने में आ जाता है और एक बार जब वह अपने अंदर इस तरह की दृढ़ता देख लेते हैं तो फिर उस समय पर वो लौकांतिक देव तो आने का नियोग होता है, इसलिए आ जाते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं और उनके इस वैराग्य की प्रशंसा करते हैं कि आपने जो ये विचार किया है बहुत उत्तम विचार किया। जगत के लोग तो सब प्रमाद में अज्ञान में सोए पड़े ही हैं। अगर आप ही जागृत नहीं होंगे और आप ही सबको प्रतिबोधन नहीं करेंगे, आप ही सबको उपदेश नहीं देंगे तो फिर जगत के लोग जागेंगे कैसे, इनका प्रमाद अज्ञान कैसे दूर होगा। तो यह आपके लिए बहुत ही अच्छा कार्य है, ऐसी प्रशंसा करने के लिए सिर्फ वो आते हैं और वो अपना इतना नियोग करके चले जाते हैं। उसके बाद में जो चार निकाय के देव हैं
अब वो आते हैं, ये तप कल्याणक की पूजा कहलाती है ना। तप कल्याणक को मनाने के लिए अब वह 4 प्रकार के जो देव हैं वो आने लग जाते हैं। हर्षित और परिवार समेत आए तृतीय कल्याणक हेत, सुरवनिता नाचे रस भरी, गावे मधुर गीत किन्नरी। बाजे विविध बजे तिसवार, करे अमर गण जय जयकार, सौखण कलश भरे सुर राय, विमल क्षीर सागर जल लाए। अब पाए हेमासन थापे जिन राय, उत्सव सहित नौन विदिताय, भूषण वसन सकल पहराय, चंदन चर्चित कीनी काय। ईश अवसर प्रभु सोहे, मोक्ष बधु बर दूल्हा जेम, करि वैराग वचन जिन तवे, प्रतिबोधि परिजन जन सवे। अति हठ सो समझाई माय, लोचन भरे वदन विलखाय, विमला नाम पालकी साल, आनी इंद्र चढ़े जिन राज। पहले भूमि गोचरी राय, 7 पेड़ लीनी सुखदाय, फिर विद्याधर राजा रले, पेड़ 7 ही तेले चले। पीछे इंद्रादिक सुर संग, काये परि चले पुरसंग, ना अति निकट नदी से दूर, नव मार्ग देखे जन भूर। यह जब भगवान को वैराग्य होता है तो सब देव देवियां आकर के हर्ष ही मनाते हैं। समझ आ रहा है? हाँ, उन्हें क्या दुख मनाने की ज़रूरत है? उन्हें तो जब भी कोई कल्याणक करना है, पूजा करना है, तो भगवान के लिए, है ना, उत्सव ही मनाने आते हैं। अब देवियां आकर के उस अवसर पर भी नाचती हैं। समझ आ रहा है? ऐसा हो सकता है? आपके घर में किसी बच्चे को वैराग्य हो, बेटे को, और कोई आपके घर में आकर के, है ना, आपके ही सामने कहे बेटा बहुत अच्छा, और नृत्य करे, संगीत सुनाए, तो आप कहोगे यहाँ से भग जाओ। है? क्या समझ में आ रहा है? तुम्हें क्या पता मेरा बेटा है, मेरे से कितना इससे मोह है, और तुम यहाँ पर उसको और जो है उसका कहना चाहिए उसकी अनुमोदना करने के लिए आ गए हो। तो ऐसा समझो। अब ये देव देवियां लोग वहाँ पर जाकर के आनंद मनाते हैं, है ना। अभिषेक भी होता है। जैसे राज्य जब प्रदान किया जाता है, राजा जब राज सिंहासन पर बैठता है तब भी एक अभिषेक होता है, इसको बोलते हैं राज्याभिषेक, है ना। फिर एक अभिषेक होता है दीक्षा जब लेने जाते हैं तब, उसको बोलते हैं दीक्षाभिषेक, है ना। पूरे शरीर में चंदन लगा करके उस शरीर को जो है धुलाना, नहलाना, विलेपन लगाना। जैसे आप लोग जो है दूल्हा दुल्हन के लिए किया करते हो ना, जब वरना वरनी होते हैं तो उस समय पर, हाँ, तो ये भी आप लोग किया करते हो। ऐसे ही जो है पहले दीक्षा लेने से पहले भगवान के लिए सब साज श्रृंगार होता है, और जब साज श्रृंगार होकर के उनको सिंहासन पर बिठाया जाता है तो उस समय पर अपने परिजनों को वह समझाते हैं, है ना। अब उनका विवाह तो हुआ नहीं था, तो बेटे को राज्यभार देने का तो कोई काम है ही नहीं है। अब तो बस माता पिता हैं जो बगल बगल में खड़े होंगे, थोड़ा बिलख भी रहे होंगे। अब माँ का मन तो मान ही नहीं सकता ना, तो इसलिए लिखा भी है अति हठ सो समझाई माय, है ना। माँ को जो है बड़े हट से समझाना पड़ता है, सामान्य से तो नहीं समझेगी। वही माता जो पहले कहा करती थी क्या, कि सबसे बड़ा सत्पुरुष कौन है, जो जन्म लेकर के संयम धारण करे वही सत्पुरुष कहलाता है। जब माँ ने उत्तर दिया था ना, जब देवियाँ उससे प्रश्न पूछ रही थी, है ना, गर्भ में था जब यही बालक, तो आज जब उसी माँ के सामने देखने में आ रहा है कि मेरा ही बेटा यह विचार कर रहा है कि मुझे गृह त्याग करके जाना है और ये सब माता पिता को छोड़ के जाएगा, तो उस समय पर माँ की भी लोचन भरे बदन बिलखाए, है ना, आंखें भर जाती हैं, मुख जो है बिलखने लग जाता है, शरीर भी जो है मतलब एक तरह से तड़फने लग जाता है। लेकिन वह अपनी माँ को भी समझाते हैं, पिता को भी समझाते हैं,
और परिजनों को, और भी जो रिश्तेदार होते हैं, पुरजन होते हैं, सबसे बता करके, क्षमा कह करके और क्षमा लेकर के और सबको क्षमा करके इस तरह से वो प्रस्थान करते हैं। और जब वो प्रस्थान करते हैं तो उनके लिए इंद्र के द्वारा एक पालकी आती है। उस पालकी का नाम अलग अलग तीर्थंकरों के लिए अलग अलग बताया गया। पार्श्वनाथ भगवान की पालकी का नाम था विमला नाम पालकी साज। पालकी का नाम क्या था? हाँ, उस पर वह जिनराज चढ़ते हैं और फिर जो है उस पालकी को उठाने का काम पहले तो भूमि गोचरी राजा करते हैं। माने 7 कदम पहले जो अब इसी बनारस और आसपास के जो राजा होंगे वह पहले 7 कदम उस पालकी को खुद उठा करके अपने कंधों पर उठा करके जिनराज की पालकी लेकर के चलेंगे। उसके बाद में 7 कदम विद्याधर राजा लेकर के चलते हैं, विद्याधर भी आ जाते हैं। और फिर उसके बाद में जितनी भी जगह दूरी बची रह जाती है वह फिर जो है इंद्र आदि ये जो देव लोग होते हैं ये लेकर के चलते हैं। ऐसा एक नियम ही होता है, समझ आ रहा है? इसमें कोई वैसा जैसे पंचकल्याणक में लड़ाई झगड़ा दिखाया जाता है, ये कुछ ऐसा होता नहीं है ना। अब ये पता नहीं कहाँ से परंपरा आ गई पंचकल्याणकों में, वैसे ऐसा कुछ होता नहीं है, ये नियोग ही होता है। तो सबसे पहले जो आसपास कर्म भूमि के राजा हैं वो लेके चलते हैं 7 कदम विद्याधर लेकर के चलेंगे और उसके बाद में देवलोग लेकर के चलेंगे, सबको मौका मिलता है। इस तरह से ये पालकी ले जाने का क्रम होता है। जिस साहब की साहब की जिन साहब की पालकी इंद्र उठावन हार, तिस गुण महिमा कथन अब पूर्ण हो अपार। माने जिन साहब की पालकी इंद्र उठाने वाला हो, साहब बोलते हैं ना, है ना, जिन साहब की पालकी कौन उठाने वाला है? इंद्र जिनकी पालकी उठा रहा हो, उनके गुण गुणों की महिमा कहना क्या कह सकते, बस इतना ही से पूरी समझ लो कि इतना बड़ा इंद्र जो है उनकी पालकी उठा रहा है। मंगल भवन अमंगल हारी, पारस नाथ जगत हितकारी, सुख संपत सब ही घर आवे, पारस कथा भविक जो गावे, यों सुर नर सब हर्षित भये, अश्व नाम वन में चली गए, भड़ तरु तल सिला शुभ जहाँ, कीनो सची साथिया तहाँ, उतरे प्रभु अति उत्तम ठाम, शांत भयो कोलाहल ताम, शत्रु मित्र ऊपर संभाव, तिन कंचन गिन एक शुभाव, सोम भाव स्वामी उरधार, पटभूषण सब दीने डार, उदासीन उत्तर मुख भये, हाथ जोड़ से धन प्रति नये, दुविध अति परमेश, पंच मुष्टि लोचे सिर केस, शिव कामिनी की दूती जोय, धरी दिगंबर मुद्रा सोय। हो गया पूरा? इस तरह से सभी देव मनुष्य हर्षित होकर के उन्हें अश्व नाम के वन में ले जाते हैं। पालकी कहाँ जाती है? हाँ, और वहाँ पर एक शिला पर, शुभ शिला, पहले से ही इंद्र उसकी व्यवस्था करता है और सची इंद्राणी उस पर साथिया स्वस्तिक बनाती है और उस शिला पर जो है प्रभु को विराजमान किया जाता है। सारा जो इंद्रों का, देवों का कोलाहल होता है वो सब शांत हो जाता है और वह तीर्थंकर मुनि महाराज के रूप में बनने के लिए अपने अंदर सामायिक चारित्र की भावना करते हैं, जिसमें शत्रु मित्र पर समभाव रख करके, तृण कंचन में एक भाव रख करके वह सब अपने वस्त्र आभूषणों को उतार देते हैं। उदासीन भाव होकर के उत्तर की ओर मुख करके वो बैठ जाते हैं और सिद्धों के लिए केवल हाथ जोड़ करके सिर नमन करते हैं। दोनों प्रकार के माने अंतरंग और बहिरंग परिग्रह का त्याग करते हैं। 5 मुष्टि केसलोच करते हैं, माने 5 मुट्ठियों में उनके केसलोच हो जाते हैं और इस तरह से वह जब दिगंबर मुद्रा धारण कर लेते हैं तो वह निर्ग्रंथ दिगंबर जिनराज कहलाने लग जाते हैं। बोलो पार्श्वनाथ मुनि महाराज की
है ना। अभी वह पार्श्वनाथ मुनि महाराज के रूप में अब आगे तप करेंगे। अब अपन देखेंगे क्या होने वाला है। सोहे भूषण भसन बिन जाते रूप जिन दे, इंद्र नील मणि को किधो तेज पुंज सुबे। पोह प्रथम एकादशी प्रथम पैर शुभ बार, पद्मासन श्री पार्श्व जिन लियो महाव्रत भार। और 300 छत्रपति प्रभु साहस अविलोय, राजचारि संयम धर्यो दुख दावानल तोय। तब सुरेश जिनकेश सुचि चीर समुद्र पहुँचाए, कर तुति साधन योग सब गायो सुरग सुर राय। प्रभु के साथ में और भी अनेक राजा लोग दीक्षा लेते हैं। कितने राजाओं ने दीक्षा ली? 300 और राजाओं ने भी भगवान के साथ में दीक्षा ग्रहण की है। और वे सभी भगवान की तरह ही महाव्रतों को धारण करके, सामायिक चारित्र को धारण करके, निर्ग्रंथ होकर के कर्म की निर्जरा करने में लीन हो जाते हैं। इस तरह से यह 7वां अधिकार पूर्ण होने के बाद अब यह 8वां अधिकार प्रारंभ होता है। जा प्रभु को नीचे 2-3 लाइन रह गई अभी नीचे की। पढ़ो जल्दी पढ़ो। मंगल भवन अमंगल हारी, पारस नाथ जगत हितकारी। सुख संपत सब ही घर आवे, पारस कथा भविक जो गावे। अब स्वामी वन थान मनोग, तेलो थापि दियो जिन जोग। 28 मूल गुण भाग, उत्तर गुण 84 लाख। सब प्रभु धरे परम समचेत, अचल अंग मुख मौन समेत। यों बन बसत उपज्यो जान, संयम बल मन पर जय ज्ञान। जब भगवान ने उपवास किया है ना, दीक्षा के समय पर उपवास करने का भी नियोग होता है। कोई 1 करता है, कोई 2 करता है, कोई 3 करता है, कोई 6 महीने का भी करता है। तो 6 महीने करने वाले तो केवल आदिनाथ भगवान ही हुए। बाकी पार्श्वनाथ भगवान ने कितना उपवास का नियम लिया? तेला तेलो थापि दियो जिन जो। अच्छा, बड़ा साहस किया 3 उपवास के साथ, है ना। बाकी तो ज़्यादातर मुनिराज और जनराज भी जो है 2 उपवास या 1 उपवास के साथ भी करते हैं, है ना। चलो कोई बात नहीं, और ढंग से समझ लेना। हो गया है। लघु में जयपाल। हाँ पढ़ो जैसे। में जगपाल कियो निवीरज काम दल, धीरज धनुष संभाल तिनके बद नीरज नमो। जा प्रभु को जस हंस 3 लोक पिंजरे बसे, सो मम पाप विदंश करो पाश परमेश नित। अब जिन उठे जोग अवसान, देह हेत उद्यम उर आन। परम उदास अधोगत दीठ, सहज शांत मुद्रा मन ईठ। दया नीर मल परवाय, गुलर खीट पुर पहुँचे नाय। लाभ अलाभ बराबर धार, निर्धन धन को नाही विचार। ब्रह्म दत्त भूपति बड़ भाग, प्रभु को देख बड़ो उर राग। उत्तम पात्र सकल गुण धाम, कर प्रणाम पड़ि गाहे ताम। हेमासन थाप्यो नर राय, प्रासुक जल पर छाले पाए। 8 भांति पूजा विस्तरी, हाथ जोर अंजुलि सिर धरी। मन तन वायक शुद्ध स्वरूप, 9 दाता गुण संजुत भूप। शुद्ध अन्न दीनो परवीन, प्राशुक मधुर दोष दुखहीन। तम पात्र दान विधि करी, 3 भवन की रति विस्तरी। पंचाचरज भये नृपधाम, फिर स्वामी आए वनट। करें घोर तप साधे जोग, दर्शन करत मिटे सब शोक। अचल अंग मुख सोहे मौन,
एक चित्त निज पद चिंतन। ज्यों समुद्र जल विगत कलोक, अथवा सुर गिरि शिखर अडोल, तहाँ नील मणि प्रतिमाए, यों अंग अकंप राजे जिन दे। प्रभु का उपवास होने के बाद में आहार होता है, और आहार लेने के लिए जब वह निकलते हैं तो उस समय पर उनके मन में ऐसा कोई भाव नहीं होता है कि मैं राजा के यहाँ ही आहार करूँगा। समझ आ रहा है? कुछ लोग अपनी बुद्धि से तथ्यों की गलत व्याख्या करते हैं। समझ आ रहा है? जो नियोग होते हैं या जो कार्य हमें बन जाते हैं, तो जो देखने वाले होते हैं वो अपने मन से कुछ भी सोचें। समझ आ रहा है? लेकिन जो सिद्धांत को जानने वाले होते हैं वो ये जानते हैं कि प्रभु के मन में इस तरह का कोई भी विचार नहीं होता। श्रावक देखेंगे, नगर के लोग देखेंगे, वो ये देखेंगे कि ये भगवान जा रहे हैं, आहार के लिए निकले हैं, पड़गाहन सभी लोग करेंगे, कोई किसी को रोकने वाला नहीं होगा। लेकिन जहाँ पर आहार हो गया तो वो वहीं पर आहार होने का समझो उसी का पुण्य है, उसी का नियोग है। तो जो शिष्ट जन होते हैं वो इस बात की प्रशंसा करते हैं कि प्रभु का आहार जहाँ हुआ है बहुत अच्छा हुआ, आहार निरंतराय हो, उत्तम आहार, उत्तम दान, उत्तम पात्र, इन सब की वह जय जयकार करते हैं।